ॐ नृतावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धे नेतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। बच्चों, मैं गोपाल ठाकुर, सहायक प्राध्यापक व्याकरण, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेवपट्टी, दरभंगा, आज पुनः आप लोगों के सामने ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से उपस्थित हो गया हूं। आज शास्त्री द्वितीय खंड के लिए, द्वितीय वर्ष के लिए पाणिनि महाभाष्य के द्वितीयान्निश्य नौ वक्तव्य निपादनेव सिद्धम, इसके बारे में अध्यापन कार्य को करेंगे। किम निपातनम भुजनुभजो पन्युपातपयोः इति निपात नादिति दुर्वचनम कथम निपाद नादो वाक्य शेषानुनीयते असिद्ध प्रकरणे अस्तु रीत्यादु भजेत इति तत्र न इंदिरा इति दकारस्य दुर्वचन निषेधः कर्तव्यो न तु दुर्वचनमिति पूर्वत्रा सिद्ध्यमिति दुर्वचनम् इत्यस्या प्रवृत्त्या भवतस्वा सिद्धत्वात् दुर्वचनस्य तु दुर्वचनमिति पूर्वत्रा सिद्ध दुर्वचनम् इत्यस्या प्रवृत्त्या भवतस्वा सिद्धत्वात् दुर्वचनस्य तु सिद्धि अथापि न वाक्यशेषानुमानं निपातनेव प्रतिपादकं तथापि दकारोपदेश सामर्थ्यार्थ द्विवचनं कृते दकारस्य वत्वं प्रवर्तते। समाधाता तो उत्तर देते हैं कि क्योंकि आचार्य पाणिनि के निपातन से ही काम निकल जाएगा। फिर प्रश्न आता है कि वह निपात क्या है, तो भुजन्यब्जो पानुपातयो हो, इस सूत्र में न्युब्ज यह निपातन है। यहापि तर्हि प्राप्नोति अभ्युदयः समुद्र इति। फिर इसका खंडन करते हैं कि अभ्युदय समुद्रगयः इस उदाहरण में भी वत्व प्राप्त होता है। अकुत्त विषये तन्निपातनम अथवा नैतदुब्जे रूपम गोर में तद द्युप्तद सर्गाडो विधीयते अभ्युद्यतो जगतः समुद्गतः समुद्गतः इति। फिर समाधान की पुष्टि करने वाले कहते हैं कि जहाँ उदर धातु को कोई नहीं होता है वहीं हम उस निपात का न होना मानते हैं। अथवा अभ्युदयगः समुदगया से ये रूप उपज धातु से नहीं समझे जाते हैं। अभि एवं उत इन दो उपसर्गों को जोड़ने पर गम धातु के वे रूप समझे जाते हैं। अभ्युदयगत अर्थात किसी के समान में उठकर खड़ा हुआ, इस अर्थ में अभ्युदयग और समुदगद अर्थात संप्राप्त अर्थ में समुदगह यह रूप बनता है। फिर खत्वम प्रयोजनम, खत्व का क्या प्रयोजन है, तो सर्पेषु धनु खुः सर्वव्याये इति खत्वम सिद्धम भवतीति। नुम विसर्जनी सिर व्यापेपि इति विसर्जनीय ग्रहणम न कर्तव्यम भवतीति। और सर प्रत्याहार में अयोगवाह के उपदेश का दूसरा प्रयोजन खत्व है। सर्फेको धनुखो, इन उदाहरणों में विसर्ग के व्यवधान को शर का व्यवधान मानकर नुम विसर्जनीय सर्व्यपि इस सूत्र से खत्व सिद्ध होता है। और इस नुम विसर्जनीय सर्व्यापी में सूत्र में विसर्जनीय पद के जोड़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। फिर कहते हैं नुमश्चापि तर्हि ग्रहणम शक्यो कर्तुम कथम सर्पीखु धनुखि अनुस्वारे कृते सर्वव्यापे इत्येव सिद्धम। सूत्र में नुम पद का ग्रहण भी नहीं किया जा सकता है। प्रश्न आता है कि किंतु सर्पीखी धनुखी ये रूप कैसे बनेंगे। उत्तर, नुम के स्थान में अनुस्वार कर देने पर अनुस्वार के सर प्रत्याहार में अंतर्भूत होने के सर्वव्याय इस पद से ही काम निकल जाएगा। अवश्यम नुमो ग्रहणम कर्तव्यम अनुस्वार विशेषणम नुम ग्रहणम नुमो नुनुस्वारस्य यथा स्यात् इह मा भूत पुंस्त्वतीति। अनुस्वारस्य
सर्वत्वाद्वयवेकत्वे सिद्धे नुग्रहणम निमार्ध्यम नुमो यनुस्वारे च जथा स्याद्यंत्यमाभूत। समाधानकर्ता कहते हैं कि उस सत्र सूत्र में नुम का ग्रहण अवश्य करना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र में जो नुम ग्रहण है वह अनुस्वार का विशेषण सामान्य से पृथक करने वाले हैं, अर्थात नुम के स्थान में किए जाने वाले जो अनुस्वार है उसी के व्यवधान रहने पर होगा, इतर अनुस्वार के व्यवधान रहने पर नहीं। जैसे पुंसु, इस उदाहरण में जो अनुस्वार है उसे व्यवधान में खत्व नहीं होगा। फिर कहते हैं अथवा विशेषणोपदेश कर्तव्य अविशेषणेति प्रयोजन विशेषणमापेक्ष्य सफल प्रयोजन देशेन यत्र यत्र प्रदेशे प्रयोजन सिद्ध्यत्य तत्रोपदेश कार्य इत्यर्थः। किसी विशेष प्रयोजन की अपेक्षा न करके अयोगवाह के उपदेश को अंगीकार करने वाले कहते हैं कि अथवा बिना किसी प्रयोजन की अपेक्षा किए हुए अयोगवाह का उपदेश करना चाहिए। फिर आगे है किम प्रयोजनम, कैसे करने चाहिए, तो अब अगले के विषय में हम लोग अध्यापन कार्य को करेंगे। इस तरह से आज की कक्षा को मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ। अगली कक्षा में मैं आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित हो जाऊँगा। धन्यवाद।